आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं शोभा अक्षर हिंदी की महत्वपूर्ण कथाकार गीतांजलि श्री जी को जन्म दिवस की ढेर सारी बधाई देती हूँ और अपना सौभाग्य मानती हूँ कि आज के इस विशेष दिन पर मैं श्री दर्पण के मंच पर उनकी कहानी सफेद गुड़हल का पाठ कर रही हूँ। तो गीतांजलि श्री मैम, आपको जन्म दिवस की बहुत बहुत बधाई। आपकी रचनाओं में आपका जो सिग्नेचर स्टाइल है उसको पढ़कर हम सब प्रेममय, पहले से अधिक प्रेममय हो जाते हैं। तो अब आज के इस विशेष अवसर पर प्रस्तुत है सभी दर्शकों के लिए स्त्री दर्पण के इस मंच पर सफेद गुड़हल का पाठ। नवंबर की गुलाबी धूप में तुम बहुत याद आते हो। जब हवा में हल्की सी खुशकी और काफी सी सिरहन कांपती है और सामने मैदान में लंबी सुनहरी घास सरसराती है, तो मुझे हमारा वह मैदान याद आ जाता है जहाँ हम ऊंचे ऊंचे डग भर कर चलते थे और गांव की लड़कियां बच्चियां रात को चढ़ने वाले ढोर का गोबर जमा करके टोकरियों में भरे सिर पर रखे चली जाती थी। उस मैदान के पार वह यूकलिप्टस का वन था जिसके चिकने चरमराते पत्तों पर मैं अपने हाथ फिसलाती और तुम राहगीरों से मुंह छुपाकर मेरे हाथों पर होठ फिसलाते थे। मैं अलसाई सी करवट बदलती हूँ, मेरे बाल मेरी पीठ को सहलाते हैं और चटाई पर बिछ जाते हैं। नवंबर की गुनगुनी धूप धीरे धीरे तन मन को सेकती है, कंधों के नीचे, कमर के आसपास, मुड़े घुटने के पीछे। मन करता है अभी ना उठूं, ऐसे ही पड़ी रहूं बालकनी का दरवाजा खुला छोड़कर। और तुम आओ। जब धुंध छा जाए, जाड़ों का सन्नाटेदार अंधेरा घिर आए, तो धीरे से एक छाया बन के अपने घर से निकले। नुक्कड़ से मुड़कर मेरी गली में आ जाओ और नीम की घनी ओट में रुकी मेरी बालकनी पर बिल्ली की तरह दबे पांव कूद आओ अंदर। मैं आश्वस्त नींद से सो रही हूं कि तुम ही तो आओगे और मधोशी में जागूं। तुम्हारे होठ मेरी गर्दन पर फूल बिखेरते, तुम्हारी तन मन की गर्मी गुनगुनी गुलाबी मुझ में फैलती हुई। एक बार कॉलोनी के चौकीदार ने तुम्हें देख लिया था। अच्छा हुआ उस वक्त तुम दीवार पर बाजीगर की तरह चढ़ नहीं रहे थे, पर तुम्हें सामने से आकर घंटी बजानी पड़ी और माफी मांगकर कहना पड़ा कि तभी ही लौटे हो और मुझसे माइक्रोबायोलॉजी की नोट्स लिए बगैर अगले रोज इम्तिहान ना दे पाओगे। शुक्र है परीक्षा के दिन थे, पर आई को कुछ खटका तो हुआ था। मुझे जगाकर उन्होंने परखती नजर से देखा था, लेकिन बड़े बड़े शक्की भी तुम्हारी कलाबाजियों का क्या ख्याल कर पाते। कभी चोर वोर समझकर चौकीदार ने बालकनी चढ़ते वक्त पकड़ लिया होता तो उफ, आई और बाबा को क्या समझाते। कहां से ऐसा साहस पा गए थे हम। पागल रहे होंगे। यूं ही पड़ी हूं, एक गुंजन सी होती है नवंबर की धूप में। घास पर नन्हे नन्हे भौरे सरीखे कड़ उड़ते हैं, झाड़ियों पर तितलियां मंडराती हैं और सुनहरी हवा हौले हौले पेड़ों के जालीदार साए पर खेलती है। वहीं पत्तों में छिपी चिड़ियों का कलरव, गौरैया, बुलबुल, मैना। याद है तुम मैना की टोली देखकर कहते, मैना पॉप ग्रुप आ गया। पीले बूट, पीली गॉगल पहनकर तब वे पंछी सर्दी के मारे अपने परों को फुलाकर एकदम गोल मटोल हो जाते हैं। अब कभी छत पर जाते हो दिन की आखिरी धूप सेकने, जब नीम की डालियों से अचानक फटफड़ाहट का शोर होता है और हजारों हजारों हर पत्ते तोते बनकर एक सुर में ऊपर उठते हैं, आकाश में उड़ जाते हैं। पत्तों की आवाज सुनती हूँ, हवा में हल्की से बजती हुई सड़क पर इमली के दरख्तों तले महीन पत्तों का फर्श होगा। वहां चलो तो हवा आहें भरती है।
और झड़ते पत्तों को सहलाती है। न जाने कौन कौन से बीते पल अपने पैराहन में उठा लाती है। बहुतों को यह मनहूस हवा लगती है, मुझे नहीं। झरे पत्तों में चिंगारी सुलगाती है यादों की, तुम्हारी। इमली के आगे जैकेरेंडा वाली सड़क थी, जिसके छोर पर हम ढाबे में चाय पीते थे। पैरों के नीचे बैंगनी फर्श, ऊपर बैंगनी रुई के फाहे से और दूर क्षितिज पर बैंगनी धुआं। हम सटके बैठते थे जैसे वही असल सहज हो। पागल अपनी ही धुन में मस्त गाता चला गया। मैं हल्के से तुम्हारी कोहनी पर उंगलियां लपेटती, जहां गड्ढे पड़ते थे वहां दबा देती। तुम्हें कहा कि थिरकन होती है जो सहरती हुई बदन में बस जाती है। शांत पट के नीचे लगातार उठता एक गुनगुना गुदगुदाता कंपन। उस तालाब की तरह जिस पर तुषार की एक बारीक सी परत जम गई थी, पर जिसके नीचे बनी हल्की हल्की सांसें ले रहा था। तुम्हें मालूम था आई और बाबा नहीं है। तुमने सुबह के 4 बजे घंटी बजाई, कैलाश भाऊ को जगाया और भाऊ मेरे दरवाजे पर दस्तक देने लगे। बेबी, अभी तक सो रही हो? जल्दी उठो, तुम्हें एयरपोर्ट जाना है। नरेंद्र साहब आए हैं। सितारों भरी रात में हम आबादी से दूर चले गए थे। उस मायावी तालाब के किनारे तुमने विकल होकर कहा था, जी चाहता है तुम्हारे लिए आकाश के सारे तारे तोड़ लाऊं। वही तालाब में अंदर ही अंदर उठती फैनल चांदनी, तुम्हारे होठ मेरे कानों के पीछे, मेरे हाथ तुम्हारी आंखों के पास। सुबह हुई थी दुधिया पाक। पेड़ों पर चिड़िया चहकने लगी। कोई भैंस वाला अपनी भैंस चराने चला आया। दूध वाले की घंटी टनटनाती हुई पास से निकल गई और अचानक संसार करीब आ गया। संसार में लौटना हमें कभी नहीं भाता था। हमारे लिए तो बस हम थे, हर तरफ लौरे, हम खुद एक हिलोर में कांपते हुए। यह नवंबर की गुलाबी धूप मत भरी सी है। आंखें खोलती हूं तो दूर सीमा पर हरे खेत और नीले आसमान का बैंगनी मिलन ठहर गया है। आंखें बंद करती हूं तो इंद्रधनुषी रंग एक के बाद एक मेरी आंखों में लहराते हैं। एक वृत्त से दूसरा वृत्त निकलता है, उसमें से तीसरा निकलता है, लगातार मुग्ध लय में। सुनहरे पर्दे पर रंग बिरंगी गुंजन, संगीत जैसी। तुम आई के लिए वह सफेद गुड़हल लाए थे जिसने हमें आमिर खान के गायन का राज समझा दिया था। शायद मेरी धुन थी कि अपनी आंखों के सामने फूल को खिलते देखेंगे। सीढ़ी पर बैठ के चाय पीते थे और एक टक गुड़हल की कली को निहारते थे, उसको रेशा रेशा मुकुलित होते देखते। पर गुड़हल आंख मिचौली पर तुल जाता। देखो तो कली वहीं की वहीं, स्थिर निश्चल। पल भर न देखो कि मुस्कुरा दे। उसी पल खिले जब पलक झपके, वरना हिल के ना दे। घंटे 2 घंटे में कोपले खुल के हंस देती और वहीं हम बैठे रहते, पर एक क्षण का भी प्रस्फुटन ना देख पाते। सफेद गुड़हल, मखमली सफेद पंखुड़ियों के बीच उन्मत्त वायलेट रंग, जिसका खिलना आमिर खां की बढ़त की तरह पकड़ में नहीं आता। बस याद में पता चलता कि पहले से आगे बढ़ गया। स्फुरण दर स्फुरण बिना नजर आए, और फिर श्वेत मखमल से घिरा आह्लादित अंतस। धीरे धीरे, हल्के हल्के, न पढ़ते से पढ़ते चुंबन, न छोटी सी छोटी उंगलियां। खुमार सा छा जाता, मेरे सीने पर हल्की सी पुलक जगाती है। आगे पीछे जब कोई नहीं होता, जब हम खुद ही संसार होते हैं, तो ऐसे ही पागल ख्याल आते हैं कि तुम्हारे लिए आकाश के सारे तारे तोड़ लाऊं। तब ऐसी ही हिम्मत होती है कि सबके आगे एक स्पंदन में खो जाएं। जब साल की आखिरी आइसक्रीम बन रही थी हाथ की मशीन में, जिसे तुम चला रहे थे, मैंने मशीन में भरी बर्फ में अपने हाथ डाल दिए। तुम उसी बर्फ में मेरे हाथों को मसल कर गरमाते रहे। सबके आगे मेहमान, शोर, पार्टी, पर आई भी कुछ ना बोली। बाबा तो खैर, और मैं तुम्हारे हाथों में उलझी अपनी उंगलियों में समा गई।
जहाँ तुम्हारे हाथ थे वहाँ लौट गई, जहाँ नहीं थे वहाँ तड़प गई। फिर जब तुम अमेरिका जा रहे थे तब हम लड़े थे, भर भर के चीखे थे कि आंसू की बजाय गुस्सा फूटे और अलग हो जाने को मन छटपटाए। एयरपोर्ट पर तुमने आंटी के आगे मुझे चूम लिया, गाल पर, लेकिन होठों के कोनों को छूते हुए। नवंबर की गुलाबी धूप छन छन कर मेरे अंदर में उतर आती है, मेरी गर्दन पर प्रत्याशा के बिंब जगाती है। जहाँ मेरे अंगों को छूती हवा है बस, वहाँ लालसा के बिंदु उगा गई है। मुझे इंतज़ार है आह भरते पत्तों सा, सीने पे सरकती मेरी माला सा, न छोटी सी छुअन सा, सफ़ेद गुड़हल के मखमली फूल के खिलने सा। जाड़ों की धूप ढलती है तो कुहासे की शाम घिरने लगती है, भटकती रूहों से भारी नींबू के फूलों की उदासी सी खुशबू ठहरी हवा में घुल मिल जाती है। तुम आते हो, मैं अपनी पीठ से देख रही हूँ। तुम आकर धीरे से मेरे कंधे पर हाथ रख देते हो, शांत स्नेहिल। मेरा जी कर रहा उठता है। बोलो, तुम बोलते हो। टूटे सपनों का चूरा बिखरता है। चुप हो जाओ, मत बोलो। मुझे मत याद दिलाओ कि तुम वह नहीं हो। मैं तो सो जाती थी और तुम खाली जगहों में भर जाते थे। सनीली अंधेरे में भी मैं नहीं जानती, तुम ही हो। मैं जानती थी तुम ही हो। तुम्हारी चिकनी बलिष्ठ पीठ पर मेरे हाथ बहक जाते। अंदर चलो, ठंड लग जाएगी। मैं उठती हूँ, उदास हसीन महक के घेरे में चलते चलते तुम्हारी कोहनी थाम लेती हूँ। तुम्हें याद रहता है नीचे नीचे उठता पानी। तुम्हारी आंखों की व्यवस्था में मेरे सपने टूट टूट जाते हैं। अंदर आकर तुम स्ट्राउस का वोल्टेज लगा देते हो और वीकली के पन्ने पलटने लगते हो। मैं अपनी किताब से ऊपर देखती हूँ, तुम्हारे चौड़ाए हाथों में वीकली नज़र फेर लेती हूँ। खिड़की के बाहर घुप अंधेरा है। अंधेरे में झांकती हूँ तो पतली पतली उंगलियों का आभास अंतर्मन में ख्यालों की तरह उमड़ पड़ता है। तुम्हारे चेहरे पर संतोष है। मैं चाहती हूँ मेरे चेहरे पर भी संतोष का नकाब पड़ा रहे, मेरा बेताब मन तुम्हारे आगे न झलके। तुमको उससे मिलाती हूँ तो 2 सप्तक पर झनझनाते सुरों का बेसुरा शोर उठता है। मैं आंखें बंद कर लेती हूँ, अनजाने में हथेली गर्दन को लपेट लेती हूँ। यूं ही जिज्ञासावश मैं खाल दबाती हूँ तो कपड़े में पड़ती तहों का एहसास होता है। चौंक कर आंखें खोलती हूँ, तुम मुस्कुरा रहे हो और तुम्हारी आंखों के नीचे नीली नीली नसें उभर आई हैं। मैं स्नेह से हाथ बढ़ाती हूँ, सहज ममता भरी दूरी के साथ तुम्हारे बालों से खेलती हूँ। अच्छा लग रहा है और करो। तुम पत्रिका पढ़ते रहते हो। राम अवतार कॉफी की ट्रे ला रहा है। तुम सावधानी से मेरे हाथ अलग कर देते हो और उठकर बैठ जाते हो। बाहर घूमोगे? तुम नहीं तो करते ही नहीं। चलो, तुम्हारा मन है तो, पर ठंड है। तभी राम अवतार आकर बताता है कि जावेद साहब आए हैं। जावेद और रूही बैठ जाते हैं। हम लोग साथ बहुत घूमे हैं, खासकर ब्रज के इलाके में, दिल्ली के करीब। जावेद की जीप में मथुरा, वृंदावन, भरतपुर, वहाँ कीकर वन भरे पड़े हैं, पीले फूलों से लदे। दूर से वे वन कितने मुलायम लगते हैं, पीली मखमल हो जैसे, पर बबूल तो कांटे की आड़ है। क्यों इतनी मायूस क्यों दिख रही हो? बिजनेस में घाटा हो रहा है क्या? जावेद छेड़ता है। मायूस नहीं तो? मैं तो कुछ नहीं दिखना चाहती। जावेद और रूही के बच्चे भी डलहौजी में पढ़ते हैं। मैं जावेद से बातें करती हूँ, जोर देकर दोनों को खाने पर रोकती हूँ और सोचती हूँ क्या इसके भी कानों के नीचे कपड़े की तह पड़ती है। जावेद अच्छा लगता है। उसकी सुंदरता रेयर क्यूरियो वाली है, किसी एंटीक शॉप में अचानक नजर आने वाला अनोखा पीस।
तीखे नाक नक्श, पतली उंगलियां। तुम अपने जीवंत अंदाज में महफिल में रंग घोल रहे हो। कह कहे मजाक, मुझे आज जावेद का शान शालीन चेहरा बहुत भा रहा है। एक सुकुमारता है उसके भाव में, मानो बस अगले ही पल रो देगा या अगले ही पल हंस देगा। लगता है जैसे वह नींबू के फूलों की उदास सी खुशबू की तरह धीरे धीरे विलुप्त हो जाएगा। तुम आते हो और मेरे कंधों को घेर कर जावेद से मजाक करते हो। राम अवतार ट्रॉली घुमाकर सबको खाना परोस रहा है। किसी बात पर रूही कहती है कि वक्त होता है हर चीज का, अपनी तो उम्र भी है। तुम बात को मोड़कर छेड़छाड़ करते हो। नीली नसें उभर आती हैं। जावेद और रूही चले जाते हैं। तुम्हें याद है तुम घूमना चाहती थी ना? मैं सोचती हूँ क्या कभी एक मन से कुछ नहीं होगा, या पूछने कहने की जरूरत बिना कि क्या चाहते हैं। पर ठंड काफी है, एक शॉल ले लो। छोड़ो, मैं कहती हूँ बहुत देर हो गई। देर? तुम अर्थपूर्ण दृष्टि मुझ पर डालते हो। चलो आज जल्दी सो जाए। नहीं, तो मैं नहीं करती। हम ऊपर जाते हैं, तुम बोलते रहते हो। अच्छा हुआ वे लोग आ गए। शाम बढ़िया कटी। राम अवतार खाना बनाना सीख गया है। जल्दी ही सब कर डाला। सर्व भी कायदे से कर रहा था। बस चिकन में मिर्च जरा ज़्यादा हो गई थी। कल पूर्णमासी थी, आज बड़ा सा चांद निकला है। पीले मक्खन का नर्म लुभावना गोला। तुमसे कहने का जी नहीं होता कि देखो कितना सलोना है ना? कुछ बातें अब कितनी बचकानी लगती हैं। तुम अभी याद नहीं आ रहे। गुलाबी धूप अंतर्मन के किसी कोने में दुबक गई होगी। ऊपर इस नवंबर की रात के शीत की परत है। उठती हिलोरें चांदी की परत के नीचे होती थी। धन्यवाद।